दोस्तों, हम में से हर कोई किसी ना किसी डर में फंसा हुआ है। कोई ना कोई डर है जो जिंदगी में उसने पाला हुआ है, चाहे कोई बचपन से चला हो, चाहे कोई कुछ सालों से, लेकिन हम उन डर से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको डॉग का डर है कि कहीं मुझे किसी डॉग ने काटा था 5 साल पहले, 10 साल पहले, लेकिन आज तक वो डॉग का फियर बना हुआ है। कोई लोग ऐसे हैं जिनको लिफ्ट्स में प्रॉब्लम है कि लिफ्ट में किसी दिन एक प्रॉब्लम हुई थी, कहीं फंस गए थे और लिफ्ट बंद पड़ गई थी, तो आज भी उन्हें लगता है कि मैं जाऊंगा तो लिफ्ट बंद पड़ जाएगी और मैं उसमें फंस के रह जाऊंगा। कई लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर निकलने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि मैं लोगों को कैसे फेस करूंगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, वो क्या सोचते होंगे। सो इस तरह से बहुत सारे डर हैं, चाहे वो मार्केट में जाने का हो, ट्रैवलिंग करने का हो, या कोई और अन्य डर। बहुत सारे लोग हैं जो इन्हीं वजह से डिप्रेस्ड रहते हैं कि कई डर हैं जो उनके माइंड में चल रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि वो मेरे सामने आ जाएगा तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा, या मैं क्या करूंगा, किस तरह से रिएक्ट करूंगा। बस वो अपने घर में घुटकर रहते चले जा रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आप भी किसी डिप्रेशन का, एंजाइटी का, या कोई ओसीडी का, या किसी भी तरह के डर का आप शिकार हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आपको उस डर को पालना नहीं है। आप जितना सोच रहे हैं कि मैं इससे बचकर निकल गया, मैंने इसको दबा लिया, या मैं बस इसे इग्नोर कर देता हूं, कोई भी चीज ऐसी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने डर को बढ़ा रहे हैं, उसे कम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जितना आप डर को दबाओगे, उससे बच के रहोगे, ये सोचोगे कि मैं ये गली ना लेने की बजाय दूसरी गली ले लेता हूं, इससे बचकर निकल जाऊंगा, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जितना वो करोगे उतना ही आपका डर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को एंजाइटी आ रही है, बहुत सारे लोग फियर फोबिया से त्रस्त हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आज ही ये समझ लो कि आपको बस इस डर को फेस करना है। आगे से हमें उस डर से बचकर नहीं निकलना, क्योंकि जिस दिन आपने फेस करना शुरू कर दिया, वो पहला दिन होगा कि आपका डर कम होने लगेगा। जितनी बार उसे फेस करते चले जाओगे, आपका डर गायब होने लगेगा और आप देखोगे कि कुछ ही बारी में वो डर खत्म होता चला जाएगा। क्योंकि जब तक हम उसे फेस नहीं करते, हमारे अंदर वो पैटर्न्स बढ़ते चले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। देखिए, जब आप पहली बार डरे थे तो एक न्यूरल पैटर्न आपके अंदर क्रिएट हुआ था, लेकिन जितनी बार आप उसके बारे में अब सोच रहे हो और इमोशन के साथ सोच रहे हो, मतलब वो डर और साथ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपको डॉग का डर है, पहली बार किसी ने काटा था या आप उससे भागे थे और वो पैटर्न बना था, तो उस दिन वो पैटर्न एक क्रिएट हुआ था। लेकिन जितनी बार आपने डॉग को देखकर और बचकर निकल गए, उतनी बार उस पैटर्न को आपने स्ट्रॉन्ग किया है। जितना वो फियर का इमोशन आपने दिया, उतना ही वो पैटर्न और डेवलप होता चला गया। सो इसी तरह से हम अपने पुराने पैटर्न्स को और स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हैं। वो पैटर्न्स हमें पूरी जिंदगी तंग करते रहेंगे अगर हमने उन्हें ब्रेक नहीं किया। और ब्रेक करने का यही तरीका है कि आप जो वो इमोशन उस पैटर्न के साथ ले रहे हो, उसे छोड़ दो। मतलब कुछ नया इमोशन हमें वहां पर डालना है। वो कैसे कर सकते हो? उसे फेस करके। इस बार जब फेस करोगे अपने डर को, तो आपको डरना नहीं है, आपको बस उसे फेस करना है, खड़े हो जाना है। आप बिना डरे, बिना भागे, बिना लड़े उसे सिर्फ फेस करेंगे। मेरे गोल्डन रूल को हमेशा याद रखिएगा, ना डरना है, ना भागना है, ना लड़ना है, बस हमें फेस करना है। और अगर ये फेस करते चले जाओगे तो आपका कोई भी डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, फियर्स हो, फोबियास हो, ओसीडी हो, कोई भी सिर्फ कुछ ही वीक्स में आपसे दूर भागने लगेगा। प्लीज ये नोट कीजिए कि हम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हम अपने डर को बस बच के निकल जाएं। हम जिस चीज से डरते हैं उसे फेस ना करना पड़े। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि फेस करने लग जाओ। जितनी जल्दी फेस करोगे, जितनी बार ज्यादा फेस करोगे, उतना ही आपका डर गायब हो जाएगा।